आप कितना पैसा कमाएंगे वो सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप लाइफ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो याद रखें, पैसे को चेस करना छोड़ दीजिए और वैल्यू पर फोकस करें कि आप सामने वाले की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो एज अ फ्रीलांसर भी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाई पेइंग स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी हाई पेइंग स्किल्स बताऊंगा जिसमें 2024 में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 3 हाई पेइंग स्किल्स बताने से पहले आपको इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, लर्न इन टी स्ट्रक्चर। अब ये टी स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, टी स्ट्रक्चर के मेनली 2 पार्ट है, एक है टी का बॉटम और एक है टी का टॉप। आपको किसी भी एक स्किल को टी के बॉटम की तरह मास्टर करना है, उसको बहुत डीपली आपने सीखना है, उस स्किल को आपने मास्टर करना है। लेकिन टी के टॉप की तरह आपको बाकी स्किल्स को भी थोड़ा थोड़ा लाजमी सीखना है। देखिए, एआई की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर ऐसे में आप सिर्फ एक स्किल को पकड़ के बैठे रहते हैं तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपकी स्किल की डिमांड ना रहे। लेकिन टी स्ट्रक्चर में सीखने का फायदा ये होता है कि आप कभी भी किसी और स्किल में जंप कर सकते हैं, उसको मास्टर कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको उसकी बेसिक नॉलेज अच्छे से होती है। तो इसलिए लर्निंग के अंदर आपने हमेशा टी स्ट्रक्चर को लाजमी फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 2, एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग। भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो मैं आईटी में क्या करूँगा। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जो मेडिकल की फील्ड में है, कोई लेबोरेट्रिशियन है या वैसे ही कुछ जर्नल हेल्प में है, या किसी भी तरह मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आईटी के अंदर आना चाहते हैं या इसको एक एज अ सेपरेट बिजनेस लेकर चलना चाहते हैं। तो उनका एक ही सवाल होता है कि यार मैं तो आईटी के अंदर क्या करूंगा, मतलब मेरी फील्ड टोटली अलग है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है तो वो आईटी में नहीं आ सकता। इसी तरह आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई भी बंदा आईटी के अंदर आ सकता है, बिकॉज अब इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ईजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर जाकर कोई एक स्किल सीखना चाहते हैं, आप जाकर उसको टाइप करें, आपको एक नहीं 1000 कोर्सेज उसी के ऊपर मिल जाएंगे और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। आप इंटरनेट पर जाएं, गूगल पर सर्च करें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, आर्टिकल्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, जहां से आप उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। यानी कि अब इंफॉर्मेशन हासिल करना या कोई भी चीज़ को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। आप घर बैठे हैं, ऑफिस में फ्री टाइम है, कहीं पर भी हैं, आप अपने फ्री टाइम के अंदर कोई भी स्किल सीख सकते हैं। वो एक बात अलग है कि कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास स्पेसिफिक डिवाइसेस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाई एंड एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा पीसी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट ही वहाँ से लें। लोग इवन के अपने मोबाइल से भी वीडियो एडिटिंग करके, डिज़ाइनिंग करके काम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जब इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियोस शूट भी करता था, उसके लिए जो थंबनेल्स होती थी वो भी मोबाइल से बनाता था, और बेसिक वीडियो एडिटिंग भी मैं मोबाइल से कर लेता था। मेरे पास एक लैपटॉप था बहुत माठी हालत का, मेनली मैं एडिटिंग उससे करता था। लेकिन कभी ऐसा होता था कि अगर मैं कहीं हूँ और मुझे एडिटिंग करनी है तो उस वक्त मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर भी काम नहीं छोड़ा, मैंने बहाना नहीं लगाया, जितनी आती थी उतनी मोबाइल से करके अपना काम चला लेता था। सो इसलिए ये बहाना आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं सीख सकता, आप कोई भी सीख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है सेल्फ लर्निंग वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। ये आपको खुद एनालाइज करना है कि आप सेल्फ लर्नर में आते हो, यानी कि आप खुद से चीज़ें ईजिली सीख सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस लाइक अगर आप यूट्यूब से कुछ चीज़ें सीख रहे हो तो बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है इधर उधर की फजूल के व्लॉग्स और वीडियोस, इस तरह के एंटरटेनमेंट का कंटेंट आ रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी एक ज़रूरी है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त अगर ये डिस्ट्रैक्शंस आपको तंग नहीं करती, आप डिसिप्लिन के साथ सीख पाते हो, अपना टाइम लॉक कर लेते हो और खुद से अच्छे से सीख सकते हो, तो फिर आप सेल्फ लर्नर में आते हो, आप खुद से सीख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप ऐसा नहीं है, आप कहते हो मुझे ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाएं, बस मैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता रहूँ, फिर आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप किसी अच्छे ट्रेनर को देख लें, उसके किसी कोर्स के अंदर आप इनरोल कर लें, तो वो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। लेकिन ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और ईमानदारी से सच बोलिएगा। ज़रूरी नहीं आप सेल्फ लर्नर है तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे, या फिर आप ऑर्गेनाइज लर्नर है तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेसफुल तभी बनेंगे जब आप चीज़ें सीखेंगे। सो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा चुके हैं तो अब बात करते हैं 3 स्किल्स की। नंबर 1 एंड माई मोस्ट फेवरेट स्किल इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप की बात की जाए तो भाई रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, नए बिजनेसेस ओपन होना बंद नहीं होंगे, बिजनेसेस ओपन होते रहेंगे, एंड उसके साथ साथ उन्हें अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अब बहुत सारे बिजनेसेस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इंटरनेट पर आ रहे हैं, तो उनको इंटरनेट पर लाएगा कौन? आप जैसे डिजिटल मार्केटर्स। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप किसी एक फील्ड के अंदर भी अगर अच्छे से डिग डाउन कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आप एज अ डिजिटल मार्केटर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन जैसे प्रीमियम स्किल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल HBS सर्विसेज पर सीख सकते हैं। नंबर 2 इज AI बॉट्स।
देखिए जब से चैट जीपीटी आया है, गूगल बार्ड आया है, इनकी वजह से लोगों ने एआई को बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिजनेसेस को जनरल चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको स्पेसिफिक चैट जीपीटी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल एक जनरल चैट जीपीटी है, आप वहां पर जाते हैं, कोई भी क्यूरी से पूछते हैं और वो अपने हिसाब से एक जनरलाइज्ड आंसर आपको देता है। बट बिजनेसेस क्या चाहते हैं, यार हमारे हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से ये चैट जीपीटी आंसर करे। तो आप उनके लिए समझ लीजिए कि एक पर्सनलाइज्ड चैट जीपीटी बनाते हैं। जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक कंपनी के लिए आपने एआई बॉट बनाया जो उनको कस्टमर सपोर्ट में हेल्प करता है। कस्टमर आता है, लाइव चैट का ऑप्शन ओपन करता है और वहां पर अपनी क्यूरी टाइप करता है, और वो जो एआई बॉट है वो उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसको आंसर करता है, उसको हेल्प आउट करता है, उसको रेलिवेंट आर्टिकल जो कि उसी बिजनेस की साइट पर अपलोड हुए हैं उसको रिकमेंड करता है, और उस कस्टमर की जो क्यूरी थी उसको सॉल्व कर पाता है। इससे क्या होता है कि सीएस का जो बोझ है वो कंपनीज के ऊपर से कम होता है, कम हायरिंग करनी पड़ती है, कंपनीज का टाइम और पैसा दोनों सेफ होते हैं। और जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती तब तक उन्हें एक डेडिकेटेड ह्यूमन असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ऐसे में एआई बॉट डेवलपर बन जाते हैं तो ये एक बहुत ही हाई पेइंग स्किल है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इस स्किल से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3 इज़ कंटेंट क्रिएशन। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल वो भी एक अपॉर्चुनिटी। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद वीडियो के सामने आते हैं, तो आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है कि आपने कंटेंट क्रिएटर का हेल्पर बनना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंटेंट क्रिएटर को कैसे हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, आप उसके लिए वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसके लिए थंबनेल या पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 3, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। आप उसके लिए एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं, उसके लिए कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, सब टाइटल्स लिख सकते हैं। यानी कि आप इस तरह के काम करके भी कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें, मेरे जैसे एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर जिसकी टीम में डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है क्रिएटिव टीम का, जिसमें मल्टीपल वीडियो एडिटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ये सब लोग मुझे कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए जब से एआई आया लोगों ने रील्स के ऊपर बहुत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब एडिटिंग बहुत इजी हो गई, कैप्शंस ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत स्पीड से इंक्रीज हुए। तो याद रखें, जब भी एक कंटेंट क्रिएटर पैदा होता है तो उसके साथ इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो रही होती हैं। इसलिए कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो भी बगैर कैमरा उठाए, बगैर वीडियो क्रिएट किए। आप एक कंटेंट क्रिएटर के हेल्पर बन सकते हैं, उसके कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो भाई को आप टैग भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे टैग करते हैं तो मैं आपकी उस पोस्ट को रीशेयर भी करूंगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपको मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज की प्लेलिस्ट मिल रही है। यहाँ पर आपको टॉप आईटी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे अपने फ्री टाइम में इन कोर्सेज से सीख कर ऑनलाइन अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।